सो हे गाइस, ड्रैगन प्रिंस युआन सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी शुरुआत होती है प्रिंस युआन और चियू को दिखाते हुए। क्योंकि अब जैसे ही चियू ने हरा दिया होता है शू युवेई को, तो उसका मुकाबला करने के लिए अब फाइनली उसके सामने आ चुका होता है ड्रैगन प्रिंस युआन। और यहाँ पर ये जो बैटल होने वाला है वो भी कोई छोटा मोटा बैटल नहीं होने वाला था। प्रिंस युआन और चियू दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे, लेकिन ये नजारा देखते हुए आसपास के लोग सोचने लगते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन सभी लोगों को ये भी पता होता है कि अभी युआन के पास में केवल उसकी 5 मेरिडियंस ही ओपन हुई हैं, जिसके कंपैरिजन में चियू ओपन कर चुका है अपनी 7 मेरिडियंस को। इसीलिए हो सकता है कि प्रिंस युआन के लिए चियू को हराना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाए, क्योंकि शू युवेई भी ऑलरेडी अपनी 7 मेरिडियंस को ओपन कर चुके थे। लेकिन जब वो भी चियू को हरा नहीं पाई, फिर आकर प्रिंस युआन उसको कैसे हरा पाएगा। इसीलिए काफी सारे लोगों को ये लगने लगता है कि शायद इस बार तो ग्रेट ज़ू डायनेस्टी के पास में एक वर्दी ओपोनेंट ना होने की वजह से हो सकता है कि उन्हें अपना ग्रेट ज़ू मेंशन हवाले करना पड़े किंग ची के, जिस बात की परवाह यहाँ पर किसी एक इंसान को नहीं बल्कि सभी लोगों को ही हो रही थी। लेकिन याओ याओ ये नजारा देखते हुए एकदम ही विनम्र होती है, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर क्या होगा। जहाँ पर तभी फिर चियू कहने लगता है कि प्रिंस युआन, मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी तुम्हारी इतनी औकात हो जाएगी कि तुम मेरे सामने लड़ने को भी तैयार हो जाओगे। वाकई में तुमने मुझे शौक तो कर दिया, लेकिन तुम मुझे ये भी बता दो कि आखिर तुम मेरे सामने कितने समय तक टिक पाओगे। युआन कहने लगता है कि देखो, मुद्दा ये नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने टिक पाऊंगा या फिर नहीं, मुद्दा ये है कि तुम किस तरीके से हारना पसंद करोगे। जिस मोमेंट पर तभी मैच को स्टार्ट कर दिया गया था, जहां पर चियू ने यूज किया होता है अपने एक थंडर पंच को, जिसके अटैक से युआन बहुत ही आसानी के साथ में बच भी जाता है। जिसके बाद अब यहाँ पर उन दोनों के ही बीच में एक बहुत ही शानदार कॉम्बैट भी शुरू हो गया था। चियू यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाने लगता है प्रिंस युआन को हराने के लिए। उसके थंडर अटैक वाकई में इतने ज्यादा पावरफुल नजर आ रहे थे कि युआन को उनसे बचने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब युआन भी कोई कमजोर कैरेक्टर तो है नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में हार मान ले। वो भी चियू को सीधा उठा के फेंक देता है, जिसके बाद फिर ये दोनों इस तरीके से टकराना शुरू कर देते हैं जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी गॉड लेवल के कैरेक्टर्स एक दूसरे के साथ में टकरा रहे हो। इस मैच को देखते हुए लॉर्ड ज़ू मिस ज़ू से ये कहने लगते हैं कि सीरियसली हमने ये कभी सोचा नहीं था कि हमारा युआन इस हद तक आ पाएगा जो कि वो आज कर रहा है। तो लेडी ज़ू ये कहने लगती हैं कि हाँ, मैंने भी कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन ये सब कुछ मेहरबानी है उसकी ही मेहनत की। आखिर ये किसने सोचा होगा कि कोई बच्चा 8 मेरिडियंस के साथ में ही पैदा हो जो कि ओपन हो चुके हो। लेकिन उसका दुर्भाग्य तो देखो, वो ताकतें उससे बचपन में ही छीन ली गई थी। लेकिन फिर भी हमारा युआन आज इस मुकाम पर आ चुका है कि वो बड़ी से बड़े फाइटर्स को चैलेंज कर सकता है, वो उनको हराने की ताकत को भी रखता है। लॉर्ड ज़ू कहने लगते हैं कि इस बारे में मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हमने अपने बेटे को इन बीते हुए सालों में किस तरीके से बचाया है। वो अपने आप को ही कोसने लगते हैं कि इसमें सारी की सारी गलती उन्हीं की है। तो कहते हैं कि युआन को जैसा पिता मिला है वो किसी भी काम का नहीं है। अगर मैंने उस वक्त किंग वू को हरा दिया होता तो हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना ही युआन की ऐसी हालत होती और ना ही हमें कोई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। तो लेडी ज़ू ये कहने लगते हैं कि प्लीज आप उस बारे में मत सोचिए। लॉर्ड ज़ू भी कहने लगते हैं कि हमें पास्ट को भुलाकर नए भविष्य के बारे में सोचना होगा, क्योंकि इतना कमजोर होने के बाद भी जब हमारा बेटा इस मुकाम पर आ चुका है, जो कि अभी भी इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है कि कोई कर नहीं सकता, हमारे लिए तो इतना ही काफी है कि उसने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचा लिया। तभी यहाँ पर काफी सारे लोग ये बातें करने लगते हैं कि इस हिसाब से प्रिंस युआन को अभी तक हार जाना चाहिए था, क्योंकि उसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा कम है। जिस बात पर प्रिंस युआन की टीम की एक लड़की भड़क जाती है कि तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो। तभी हम शू युवेई को देखते हैं, जो कि प्रिंस युआन के बारे में कह रही थी कि मैंने सोचा नहीं था कि मेरे प्रिंस इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे जितना कि मैं देख रही हूँ। अभी हम देख पाते हैं कि युआन तो वाकई में चियू को बराबरी की ही टक्कर दे रहा था, जो चीज देखकर वो खुद भी शौक हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि युआन तो अभी पूरी तरीके से अपनी 5 मेरिडियंस को भी ओपन नहीं कर पाया। लेकिन उसके साथ में लड़ते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि युआन तो अपनी सारी मेरिडियंस को ही ओपन कर चुका हो। तभी फिर युआन चियू से कहने लगता है कि तुम्हारी 7 मेरिडियंस की ताकत सच में काफी गजब की है, क्योंकि तुम्हें रोक पाना और तुम्हें हराना माउंटेन के बीच से ज्यादा मुश्किल हो रहा है, जिनके साथ में मैंने कुछ दिनों पहले फाइट की थी। तभी फिर चियू इस बारे में सोचने लगता है कि उसे इस तरीके से युआन के साथ में फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की वजह से उसके हारने के चांसेस ज्यादा होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो चियू के फादर उसको बहुत ही बड़ी सजा देंगे। इसी वजह से अब चियू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि अब वो एक साथ ही अपनी 7 मेरिडियंस को ओपन करते हुए उन्हीं की ही पावर्स को यूज करने वाला है। जिसके तुरंत ही बाद अब वो जैसे ही बढ़ने लगा था युआन की तरफ, तो युआन भी अपनी 5 मेरिडियंस को ओपन करते हुए अपने डीपेस्ट हैंड टेक्निक को यूज करने लगता है उसके थंडर फिस्ट को संभालने के लिए। और जैसे ही इन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराए होते हमें एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रिंस युआन थोड़ा सा कमजोर हो गया था और उसी का फायदा उठाने लगता है चियू। वो कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगा था कि तुम केवल अपने 5 मेरिडियंस की पावर से मुझे हरा पाओगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। युआन को भी फील होने लगा था कि चियू सच में उसकी हालत को खराब कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी शैडो स्टेप टेक्निक को यूज करने लगता है थोड़ा सा फास्ट होने के लिए। भले ही अपने रिफ्लेक्शन
रिफ्लेक्शंस को फास्ट कर चुका था, लेकिन चियू अभी भी रुकने वाला नहीं था। सभी लोगों को देखने में तो यही लगने लगता है कि आज युआन चियू से जीत नहीं पाएगा। जिस मोमेंट पर तभी दोबारा से ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पर युआन जितनी बार भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को यूज करने की कोशिश कर रहा था तो चियू हर बार ही उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में रोक लिया करता था, बल्कि फिर वो और भी ज्यादा फास्ट अटैक को करने लगता है युआन को हराने के लिए, जिसकी वजह से उसकी स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी होती है। नजारा देखते हुए युवी ये कह रहे थे कि चियू तो असल में यूज कर रहा है अपने 7 मेरिडियंस की फुल पावर को, और वो ऐसा करते हुए युआन को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड करना चाहता है। हम देख पाते हैं कि युआन काफी ज्यादा थक गया होता है इस फाइट की वजह से, इसीलिए चियू उससे कहता है कि चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम और कितने ज्यादा समय तक टिक पाओगे। उसने जैसे यहाँ पर अपने काफी तगड़ी किक को हिट किया था तो फिर तभी युआन को अपना एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आने लगता है जब उसके डैड उसकी ट्रेनिंग को कराया करते थे, और ये वो समय था जब युआन ने अपनी सबसे पहली मेरिडियन को ओपन किया था। उसके डैड उससे ये कहते हैं कि चलो मैं देखता हूँ फर्स्ट मेरिडियन को ओपन करने की वजह से तुम्हारे अंदर कितनी सारी इंप्रूवमेंट्स आई हैं। जहाँ पर उन्होंने जैसे है युआन के ऊपर अटैक किया था तो हम देख पाते हैं कि उसकी स्पीड सच में काफी ज्यादा बढ़ गई थी। युआन के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो गए थे। तो चीज देखते हुए भी उसके डैड कहने लगते हैं कि सच में तुम थोड़े से इंप्रूव तो हो ही गए हो, लेकिन अभी तुम्हारी जो रिएक्शन की स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो है, इसलिए हमेशा ही जब भी तुम्हारे ऊपर अटैक हो तो पूरा ध्यान उसी पर ही लगाना। जिसकी वजह से युआन ने अपने ऊपर होने वाले अटैक्स पर गौर करना शुरू कर दिया था। तब जाकर वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाता है कि उसे किसी भी हमले पर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। जहाँ पर अब तभी उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है चियू, जिसके पहले ही युआन ने अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस को यूज करना स्टार्ट कर दिया था। जो चीज देखते हुए तो चियू भी शॉक हो जाता है कि आखिर युआन ने ऐसा कैसे किया। युआन ने यहाँ पर जो भी टेक्निक को यूज किया होता है उसको देखते हुए याओ याओ कि युआन असल में यूज कर रहा है जेनेसिस ची टेक्निक को। चियू भी शॉक हो जाता है कि आखिर युआन की स्पीड इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, क्योंकि कुछ समय पहले तो वो थक गया था, लेकिन अब ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए चियू ने यहाँ पर अपने 2 और क्लोन्स को बना लिया था, जो कि जैसे ही युआन पर हमला करने के लिए आते हैं तो युआन बहुत ही आसानी के साथ में उनको हरा देता है। युआन कहता है कि अगर हिम्मत है तो जरा मेरे इस अटैक को रोक के दिखाओ। इसको रोकने के लिए चियू को यूज करनी पड़ती है अपनी हाई ग्रेड की जेनेसिस आर्ट को, लेकिन युआन तो इतना ज्यादा चालाक होता है कि वो उसके शील्ड पर अटैक नहीं करता, बल्कि साइड में जाकर चियू पर अटैक करता है और उसके शील्ड को भी ब्रेक कर देता है। और ये चीजें देखते हुए सभी लोग एकदम से ही शॉक हो गए थे। सभी लोगों को यही लगने लगता है कि अब तो चियू की जीतने के चांसेस ही नहीं है, वो सोचेगा भी तो भी नहीं जीत पाएगा, जिसके बारे में याओ याओ पहले से ही जानती थी कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। लेकिन चियू को जो बार बार हार का सामना पड़ रहा था वो उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी 7 मेरिडियंस की पावर्स की मदद से इसे बहुत ही जल्द हरा दूंगा, लेकिन आखिर ये किसने सोचा था कि ये बंदा मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा। तभी चियू की नजर पड़ती है अपने डैड के ऊपर, जो कि उसके ऊपर गुस्से के साथ में देख रहे थे। साथ ही यहाँ के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी बातें करने लगते हैं कि चियू तो किसी भी काम का नहीं है, वो हमेशा ही दूसरों के सामने अपने आप को बेस्ट कहता है, लेकिन आखिर इसका फायदा क्या हुआ जब वो आखिर 5 मेरिडियन वाले बंदे को नहीं हरा पा रहा है, फिर आखिर उसकी ताकत का क्या ही फायदा। कई सारे लोग तो उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि आज के बाद वो कभी भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। ये बातें सुनते हुए तानों को सुनते हुए चियू की हालत खराब होने लगती है, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो यहाँ पर अपने कुछ डार्क एनर्जी को यूज करते हुए ये कह रहा था कि जो युआन ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे हाथों से तुम्हारी मौत होगी। तो युआन कहने लगता है कि किसकी मौत होगी और कौन जिंदा बचेगा ये तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जिसकी वजह से चियू ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपने मेरिडियन को ही ब्रेक कर दिया था, क्योंकि अब वो असल में यहाँ पर यूज करने लगता है मेरिडियन ब्रेकिंग आर्ट को। लेकिन ये आर्ट उसकी जान के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है उसे खुद भी नहीं पता। हमें ये पता लगता है कि मेरिडियन ब्रेकिंग आर्ट को यूज करने की वजह से हम उस मेरिडियन को भी ओपन कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, जो कि अभी तक यूज नहीं हुई थी, यानी कि अब चियू असल में यूज कर पाएगा अपने 8 मेरिडियंस की पावर्स को। जो चीज देखते हुए युआन के सभी चाहने वालों को उसकी टेंशन होने लगती है। लेडी ज़ो ये कहने लगती है कि ऐसा करने की वजह से चियू को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तो लॉर्ड ज़ो कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये ची फैमिली वाले जीत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वो लोग कब्जा करना चाहते हैं हमारे ग्रेट ज़ो डायनेस्टी के ऊपर। ची युआन तो सत्ता के लालच में इतना ज्यादा पागल हो चुका है कि उसे अपने बेटे की जान की भी कोई परवाह नहीं है। और वाकई में यहाँ पर मेरिडियन ब्रेकिंग आर्ट को यूज करने की वजह से चियू की पावर्स तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसको देखते हुए युआन इससे कह रहा था कि तुम्हें तो अपनी भी कोई परवाह नहीं है। युआन कहने लगता है कि हाँ मुझे कोई भी परवाह नहीं है, इस ग्रेट ज़ो डायनेस्टी को पाने के लिए मेरा सेक्रीफाइस कोई भी मायने नहीं रखता, जिसके लिए सबसे पहली आहुति देनी होगी तुम्हें। जिसके तुरंत बाद उसने यहाँ पर अपनी सुपर फास्ट स्पीड का यूज करते हुए युआन पर एक अटैक को कर दिया था, जिसके हमलों से बचने में युआन की तो हालत ही खराब होने लगती है, क्योंकि चियू यहाँ पर जिस तरीके से अटैक्स को कर रहा था युआन के ऊपर, युआन तो देखने में भी लग रहा था कि शायद वो इसके हमलों को अब संभाल नहीं पाएगा। तभी युआन कहने लगता है कि हाँ जैसे कि मैंने सोच कर रखा हुआ था, 8 मेरिडियंस को ओपन कर चुके बंदे के पास में कितनी पावर्स होंगी ये सेम वैसा ही है, क्योंकि युआन तो उसके हमलों को अब देख भी नहीं पा रहा था कि आखिर वो कर कैसे रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी एकदम
से ही डार्क एनर्जी से भर गई थी। इसीलिए अब सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि क्या युआन अब इस बंदे को हरा भी पाएगा। जब युआन की मॉम को इस बात की टेंशन हो रही थी तो फिर तभी याओ याओ उसे ये कहने लगते हैं कि आप प्लीज चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि जो युआन को हराना इतना भी कोई मजाक की बात नहीं है। और जो भी कहते हैं कि हाँ चिंता मत करो, याओ याओ ने एकदम सही कहा, हमें अपने बेटे और उसकी ताकत पे भरोसा रखना चाहिए। तभी चियो युआन की तरफ बढ़ते हुए उससे ये कह रहा था कि अभी तक तुम्हारी केवल 5 मेरिडियंस ही ओपन हुई है, इसीलिए भूल जाओ क्योंकि तुम इस फाइट को जीतने नहीं वाले। इसलिए मुझे बताओ कि क्या तुम इस मैदान को छोड़ के जाने वाले हो। युआन कहता है कि हाँ तुम्हारे पास में मुझसे ज्यादा पावर्स हैं, लेकिन ये तुम्हारी किसी काम की नहीं होगी। चियो कहता है कि युआन अभी तुम ये कहने की हालत में नहीं हो। जिसके बाद अब जैसे ही चियो यहाँ पर अटैक करने को जा रहा था युआन के ऊपर, तो फिर युआन ने तुरंत ही अपने 5 मेरिडियंस को ओपन करते हुए यूज करने लगा था अपने ड्रैगन को, और उसकी ये ड्रैगन के साथ में टकरा जाती है थंडर क्लैप फिस्ट। जिस अटैक ने चियो को उसकी औकात दिखा दी थी कि वो 8 मेरिडियंस के साथ में भी खुश नहीं है। वो खुद भी ये सोच रहा था कि आखिर ऐसा होना पॉसिबल भी कैसे है। तभी फिर युआन उससे ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था मैंने ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर अपने 2 महीने ऐसे हवाबाजी में उड़ा दिए, क्योंकि असल में युआन भी यूज करने लगता है मेरिडियन ब्रेकिंग आर्ट को, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पर यूज कर पा रहा था 6 मेरिडियंस की पावर को। सभी लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती, क्योंकि असल में युआन तो एक हाई ग्रेड की जेनेसिस आर्ट को यूज कर रहा था केवल अपनी पावर्स को छुपाने के लिए, यानी कि वो तो शुरुआत से ही 6 मेरिडियंस को ओपन कर चुका था। उसे देखते हुए शू युवई कहने लगती है कि वाकई में प्रिंस ने ऐसा करके मुझे तो सरप्राइज ही कर दिया। हमें तो इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं उनके साथ में कुछ हो ना जाए। ये चीज देखते हुए ची युआन को युआन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ची यू भी युआन से ये कहने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पावर्स को छुपा के रखा। तो युआन उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास में और भी कोई ट्रिक है मुझे हराने के लिए तो उसको भी यूज कर लो। तो ची यू युआन से ये कहता है कि देखो मेरे डैड एक ऐसे बंदे हैं जो ग्रेट जू डायनेस्टी को पाने के लिए अपने बेटे की भी सेफ्टी की कोई भी परवाह नहीं करते, इसीलिए तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारे साथ में क्या होगा। इसी वजह से अब उसने यहाँ पर अपने एक ऐसे वेपन को समन कर लिया था जिसको देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। काफी सारे मास्टर्स ये कह रहे थे कि ऐसा करने की वजह से चियो को ही बहुत ही बड़ा नुकसान का सामना करना होगा, लेकिन जिस पर भी अटैक होगा उसकी जान ही खतरे में आ जाएगी। इसी वजह से युआन की टीम वालों को भी उसकी टेंशन होने लगती है। वो कहते हैं कि 8 मेरिडियन ओपन होने की वजह से चियो पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, इसीलिए पता नहीं युआन उस हमले को कैसे संभाल पाएगा। तभी हम याओ याओ को देखते हैं जो कि पहले से ही जानती है कि अब यहाँ पर क्या होगा। तभी फिर चियो युआन से कहता है कि मुझे थोड़ी समय पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हारी कोई औकात भी ना हो मेरे सामने। इसी वजह से तुम बहुत ही जल्द मेरे हाथों से हारने वाले हो। जिस बात पर युआन उससे कहने लगता है कि याओ याओ ने एकदम सही कहा था कि हमें कभी भी ज्यादा परवाह करनी ही नहीं चाहिए, बस अपने ऊपर भरोसा रखो क्योंकि कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो कि तुम्हारे मन को हरा सके। यू कहने लगता है कि केवल 5 मेरिडियंस की पावर होते हुए तुम तो क्या तुम्हारा मन भी मेरे सामने घुटनों को टेक देगा, ना तो कुछ भी बदल पाओगे और ना ही मेरे सामने बच पाओगे। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही चियो जाने लगता है युआन को मारने के लिए, तो युआन उससे कहता है कि तुम क्या सोचते हो क्या मैं तुम पर हमला नहीं कर पाऊंगा। और उसने भी यहाँ पर अपनी 6 मेरिडियंस की पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी यहाँ पर उसी सेम वेपन को समन कर पाता है जिसको यूज कर रहा था चियो। और ये नजारा देखते ही चियो के कदम रुक जाते हैं। उसका डैड भी एकदम से ही शॉक हो गया था कि आखिर युआन के पास में ये कैसे आया और उसने इसको कैसे यूज किया। तभी युआन चियो से कहने लगता है कि तुम क्या सोचते हो केवल तुम्हारे ही अंदर ताकत है इस टेक्निक को यूज करने की। युआन के पास में ऐसा वेपन देखने के बाद भी चियो उससे कहने लगता है कि तुम क्या सोचते हो केवल 2 महीने ट्रेनिंग करने की वजह से तुम मुझे हरा भी पाओगे। तो ऐसा सोचना गलत है क्योंकि तुम कभी भी ऐसा कर नहीं पाओगे। इसके बाद अब ये दोनों ही अपने अपने वेपन्स को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से एक दूसरे के साथ में टकराने लगते हैं। जो चीज देखते ही नजर आ रहा था कि वाकई में अब ये फाइट हुई है एक ग्रैंड लेवल की, इसमें ना तो चियो कमजोर पड़ रहा था और ना ही युआन, बल्कि इन दोनों की पावर्स और वेपन के बीच में हमें कितना बड़ा धमाका भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा फाइटिंग एरिया ही हिल गया था। तभी हम चियो को देख पाते हैं जो कि युआन के बारे में सोच रहा था कि उसके पास में केवल 5 मेरिडियंस ओपन हुई है, फिर आकर वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसे पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि जरूर से युआन ने यूज किया होगा मेरिडियन ब्रेकिंग आर्ट को, वो यूज कर पाया है 6 मेरिडियंस की पावर्स को। युआन अपना अटैक करने के बाद अपने वेपन को डिसअपीयर कर देता है और ये कहने लगता है कि ये मेरी मेरिडियन ब्रेकिंग आर्ट नहीं है क्योंकि मैंने उसको यूज भी नहीं किया। तो चियो कहने लगता है कि यानी कि तुम अभी तक यूज कर रहे थे हाई ग्रेड की जेनेसिस आर्ट को, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसी मोमेंट पर चियो का हाथ कट कर नीचे गिर गया था क्योंकि उसके हाथ को ऑलरेडी काट चुका था युआन। ये नजारा देखते हुए सभी लोग एकदम से ही शॉक हो जाते हैं। युआन तो ये कह रहा था कि जरूर से इस लड़के ने अपने 6 मेरिडियंस को काफी समय पहले ओपन कर लिया होगा और उसने झूठ बोलकर इस कंपटीशन को लड़ा है। चियो का एक हाथ कट जाने की वजह से उसके अंकल तुरंत ही उसके पास में आ जाते हैं। चियो कहता है कि यानी कि तुम अभी तक अपनी पावर्स को मुझसे छुपा रहे थे, जहां पर तभी अचानक से उस बंदे ने अपने एक नीडल को यूज किया होता है युआन को मारने के लिए, और युआन के पास में ज्यादा एनर्जी ना होने की वजह से वो खुद को बचा भी नहीं सकता था। तब जाकर उसे बचाने के लिए सामने आना पड़ता है युआन के मास्टर को। वो चियो के अंकल चिलिन से कहने लगते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे
कैसे कर सकते हो। तभी शू यूवे भी आ चुकी होती है युआन के पास में और वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। यहाँ तक कि युआन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके काफी सारे सिपाही भी आ गए थे, यानी कि अब ये मसला बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। स्टूडेंट से बातें करने लगते हैं कि कहीं ये रॉयल फैमिलीज के बीच में ही वॉर ना हो जाए। तभी लॉर्ड ज़ो ची युआन से कहने लगते हैं कि क्या तुम वाकई में ऐसा करना चाहते हो, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसा करना ची युआन के लिए ही काफी ज्यादा मुश्किल भरा होगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।